चलिए, सुबह फीलिंग आ रही थी एक वो, और कई बार स्क्रीन आपको बता देती है जिस तरीके से पुट के प्राइसेस बढ़ रहे थे वीरू। पहले वो आधे घंटे 45 मिनट के बाद 25,435 तक गए हम, और उसके बाद वहाँ से करीब करीब 250 पॉइंट फिसले। अब डे लो से भी थोड़ी रिकवरी आई है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी इंटरडे रखिएगा एक बार ज़रा, क्योंकि बैंक निफ्टी में देखिए आप कहाँ तक गए हम, और एग्जैक्ट हमने 59,600 के स्टॉप की बात की थी, 59,573 से फिसले और फिर 58,823 तक गए। तो एक ऑलमोस्ट आपको एक 400-500 पॉइंट का एक मूव मिला होगा अब। और बैंक निफ्टी जो है वो अब वीक बन गया है। एक टाइम पे जो सबसे स्ट्रांग इंडेक्स था वही अब मार्केट के लिए सबसे बड़ी वीकनेस बन गया है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी तेज़ी है, लेकिन ऊपरी स्तरों से ये भी फिसले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि 1% गेन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एटलीस्ट मिड कैप 1% गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। एक बार एडवांस डिक्लाइन लेकर आइए जरा, 2.5:1 का है ऑलमोस्ट, ये अच्छा है। हाँ, ऑब्वियसली सुबह तो बहुत बड़ा गैप था, वो तो खैर टिकना नहीं था 8:1 का। अभी 2.5:1 का है। अगर ये भी रहेगा और अगर 3:1 का हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा होगा। और एक बार लेकर आइए इंडिया विक्स आप। हमने ये दो पैरामीटर्स की बात की है कि इन दो पैरामीटर्स पर आपको नज़र रखनी है। सुबह का लो था 12.9, लेकिन आज तेज़ी वाली मार्केट में भी जिस तरीके से इंडिया विक्स ऊपरी निचले स्तरों से 8% के करीब उछल कर आया है, ये कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि इस समय मार्केट में हल्का सा पैनिक तो है। और बड़ा सवाल यही है फिर कि कल का लो बचेगा या नहीं बचेगा, क्योंकि अब एक सेकेंड राउंड ऑफ रैली आ रही है, और ये हमारे लिए काफ़ी क्रूशल होगी कि ये वाली रैली सस्टेन करेगी या नहीं करेगी। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अनुज। ये यक्ष प्रश्न रहेगा सुबह अनुज, वो कोलैप्स और फ्रॉम आई थिंक 59,500 इन निफ्टी बैंक और करीब करीब 25,425 से निफ्टी बैंक में। अब इस प्राइस पे व्यू क्या है अनुज? सुबह जो ग्लोबल मार्केट्स में रैली थी, या फिर ट्रम्प साहब के बयान जिसको आप कह भी रहे थे कि शायद बाजार बहुत तर्कसंगत या फिर बहुत तवज्जो नहीं देगा, है ना, वैसे ही हुआ। अब लेकिन जो ये लोअर लेवल पे सपोर्ट आ रहा है, ये रिजिलियंस, इसको कोई रिस्पेक्ट देनी है, या फिर इंडेक्स यही चुनाव करेगा कि कुछ टाइम यही स्पेंड करे? लग क्या रहा है? और निफ्टी बैंक पे व्यू क्या है इस प्राइस पर? बिल्कुल, देखिए वीरू, असल में इशू क्या है ना, अपने आप से पूछे क्या हम सिर्फ ट्रंप की वजह से गिर रहे थे? एक फैक्टर था वो, विदाउट अ डाउट, लेकिन हम सिर्फ उसकी वजह से नहीं गिर रहे थे, उस फैक्टर की वजह से नहीं गिर रहे थे, हमारे अपने फैक्टर थे। हाँ, उसकी वजह से थोड़ा सा, उस फैक्टर की वजह से थोड़ा एक्सेलरेशन जरूर हुआ था, लेकिन हमारी दिक्कत हमारी खुद की है। हमारी एक बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग मार्केट है। ऐसा नहीं ना कि 14 दिन में सारी मार्केट इतनी गिरी है, हमारी मार्केट ही गिरी है ना। डॉलर रुपी ही तो कोलैप्स हुआ है, बाकी सारी करेंसी थोड़ी ना कोलैप्स हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डर है ये हमारी मार्केट का है। अर्निंग्स हमारी ख़राब है, बाकी किसी मार्केट की ख़राब नहीं है। टेक्सचर सेल ऑन रैली का है। आज देखिए मार्केट ने आपको एक ट्रेड दे दी, मैं सच बताऊं ना, एक्सपायरी वाले दिन एक ऐसी ट्रेड मिल जाए, बहुत बड़ी ट्रेड होती है वो। आप सेंसेक्स का इंटरडे चार्ट उठा के देख लीजिए। हालांकि हम सुबह जब लेवल्स डिस्कस करते हैं तो निफ्टी के करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो एक ऐसी ट्रेड मिल जाए आपको दिन में, बस उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। अब उसके बाद रिकवरी आए नहीं आए वो देखने वाली बात है। जब तक 2-3 दिन हम डे हाई पर ना बंद हो, बल्कि ऐसा हो कि हम खुले नीचे और ऊपर बंद हो, हम खुले ऊपर और नीचे बंद हो, वो सबसे खराब टेक्सचर है। भले ही हम नीचे खुल के नीचे बंद हो जाएं, लेकिन ऊपर खुल के अगर नीचे बंद हो, वो टेक्सचर सबसे खराब होता है मार्केट का। वहां पर लोगों का पैसा जाता है। तो इसके लिए एक, जब तक ये डे हाई पर बंद ना हो तब तक भरोसा नहीं आएगा इस मार्केट पर। और एक और चीज़, FIS किसी भी रैली को टिकने नहीं देते। ऐसा नहीं कि पहले वो नहीं बेच रहे थे, लेकिन अब वो जब बेचते हैं तो सामने यहाँ पर सेंटिमेंट खराब है, तो इस वजह से दिक्कत है। बाजार का सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब है। और एक चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ, हर रैली में अपनी फंसी हुई पोजीशन से निकलें। ज़्यादा लालची ना बने कि थोड़ा और लॉस कम हो जाएगा। कुछ स्टॉक्स में जहाँ पर आप गंदे फंसे हैं, वहाँ पर अगर आपको रैली मिल रही है तो उसमें से निकलने की कोशिश करें। अब आता हूँ मैं आपके दूसरे सवाल पर कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम लेवल्स क्या होंगे वॉच आउट करने के लिए। निफ्टी पर जो लेवल वॉच आउट करना होगा वो होगा 25,100 से 25,150, ये पहला सपोर्ट रहेगा आपका। और उसके बाद ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट फ्राइडे का लो, कल का लो 24,975 से करीब करीब 25,025 के करीब। पहली रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 25,300 से 25,350, अगर वो क्रॉस हुआ तो। और फिर बड़ी रेजिस्टेंस जो आज सुबह हमने बात भी की थी 25,450 के करीब आसपास आपको मिलेगी। जब तक इन लेवल्स के ऊपर जाकर आप क्लोज ना हो जाएं, बड़ा पैसा आपका सेल ऑन रैली पर ही बनेगा, जैसा कि आज बना है। जो बड़ी ट्रेड थी वो सेल ऑन रैली की थी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए आप, क्या शानदार ट्रेड रही है आज। मतलब एक गैप अप एग्जैक्टली उसी जोन में आकर, जो 20 डेमा का जो लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा था, आज
चुंबक की तरह उसी ने रेजिस्टेंस का काम किया। एग्जैक्टली वहीं पर जाके बैंक निफ्टी फिसला और वहाँ से आप इस तरीके से नीचे आए और वही रेजिस्टेंस है आपकी। सपोर्ट 58,500 से 58,800 पर है और रेजिस्टेंस आपकी 59,200 से 59,500 पर है। लेकिन आज के ट्रेडिंग में एक मैसेज है आपके लिए कि हमारी मार्केट में अभी कुछ दिक्कत है और अगर इतने बड़े ग्लोबल रिकवरी पर भी अगर हमारी मार्केट पार्टिसिपेट उस लेवल पर नहीं करना चाहती है वीरू, जबकि हम सबसे ज़्यादा ओवरसोल्ड मार्केट हैं, इतनी ओवरसोल्ड मार्केट, मतलब आज मार्केट को कम से कम निफ्टी पे 300 पॉइंट ऊपर होना चाहिए था, वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि इस समय मार्केट में दिक्कत है। दो सिनेरियो हैं, एक तो आज का लो ये बच जाए, अगर ये बच जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी, लेकिन अगर आज का लो टूट गया तो फिर कल का लो वो बचना चाहिए, वरना फिर मार्केट में बड़ी दिक्कत आएगी। चलिए अब